सबको जय यीशु की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 17 अध्याय और वचन 22। और जिस विषय को हम आज मनन करेंगे वो है यीशु द्वारा एक गौरवशाली जीवन। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। वचन कहता है, हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, जिसका प्रचार उसके चेलों द्वारा किया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से मध्यस्थता कर रहे हैं, प्रार्थना विनती कर रहे हैं कि हम वही महिमा पाए जो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी है, और हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो। अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। उसने हमें वही महिमा दी है जो पिता ने उसे दी थी। वह सारे अधिकार जो हमने आदम और हवा के द्वारा गवाए थे, यीशु ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर शैतान से वह सारे अधिकार वापस ले लिए और उसे लेकर कलीसिया यानी हमें दे दी। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। यहां पर इस बात पर गौर करना जरूरी है कि यीशु मसीह कह रहा है, जो महिमा मुझे मिली वही महिमा मैं इन्हें देता हूं। इसका मतलब वह महिमा हमें मिल गई है। आमीन। रोमियो इसका 8वां अध्याय और वचन 30 के अनुसार, फिर जिनको उसने पहले से ठहराया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, और जिनको उसने धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी। हमें परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह में चुनकर और धर्मी बनाकर एक महिमा में जीवन का भागी बनाया। यह कोई वायदा नहीं है जो पूरा होना है, बल्कि वर्तमान समय की हकीकत है। तो यह सब जानने के बाद हमें सोचना है कि अब हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और वचन 11 के अनुसार लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की ओर उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यहां ये वचन हमें मसीह के कष्टों और उसके बाद होने वाली महिमा के बारे में बताता है। दोबारा जन्म लेकर मैंने और आपने एक गौरवपूर्ण जीवन में जन्म लिया है। यीशु ने हमें अपनी महिमा दी है, इसलिए अब हमारा जीवन महिमा का जीवन है। इसका मतलब यह है कि आप असीम रूप से धन्य हैं। जीवन में आपकी प्रगति असीमित है। कोई भी देश या सरकार आप पर कोई सीमा नहीं लगा सकती। आप अपनी दृष्टि उठाकर क्षितिज से परे देखें और कहे, परमेश्वर की स्तुति हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मेरा जीवन गौरव का जीवन है। हालेलुया। मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और वचन 23 में अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब आपको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ तो यही पवित्र आत्मा आपको पिता की उपस्थिति और यीशु की उपस्थिति से भर देता है। वह परमेश्वर की महिमा है और उसने उस महिमा को आपके जीवन में लाया है। बाइबल कहती है, कुलुस्सियों इसका पहला अध्याय और वचन 27 के अनुसार, मसीह तुम में महिमा की आशा है, क्योंकि वह आप में रहता है। कोई भी बीमारी या दुर्बलता आपके शरीर में पनप नहीं सकती। आपके जीवन में त्रैक्य परमेश्वर की उपस्थिति
एक विजयी और गौरवशाली जीवन की निश्चित गारंटी है। उस पर भरोसा करना सीखें और उसके वचन का पालन करें, तब आप उसके विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं और अपने जीवन को महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। मुझ में रहने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को सुंदर और गौरवशाली बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आनंदित हूं क्योंकि आपका पवित्र आत्मा मुझे सदैव आपकी प्रकट उपस्थिति प्रदान करता है। और अब मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह के नाम से हर दिन महिमा, जीत और समृद्धि के साथ जीऊंगा और चलूंगा। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज इस संदेश के द्वारा आपने यह सीखा होगा कि यीशु द्वारा अपने पिता से मध्यस्थता की प्रार्थना के कारण आपने दोबारा जन्म लेकर महिमा के जीवन में प्रवेश किया है और पृथ्वी के सारे अधिकार जो आदम और हवा ने गंवाए थे, उन अधिकारों को यीशु में वापस लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा में जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, ताकि हम परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके और एक विजयी जीवन जी सके। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का सच लोगों को बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।